नमस्ते दोस्तों। 2020 के बारे में हमने जो वीडियो देखा था उसमें मैंने एक बात कही थी कि इस साल के बारे में मैं कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव बोल रहा हूँ। लेकिन वो चीज़ ही ऐसी थी कि मुझे बताना ज़रूरी था कि ये साल डिस्टर्बेंसेस वाला रहने वाला है और वो वैसा रहा भी। हमने देखा है कोविड के वजह से और कई सारे चीज़ें बॉलीवुड के कई सारी बैड न्यूज़, सुशांत सिंह राजपूत का केस, उसके बाद कई सारे आंदोलन जैसे फार्मर्स का अभी भी चल रहा है। तो अब जैसे हम 2021 के तरफ मुड़ रहे हैं, हम 2021 के तरफ जा रहे हैं। तो अब 2021 में क्या-क्या हो सकता है इसके बारे में आज हम ये वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि अभी जो फार्मर्स वाला इशू चल रहा है, हमने 2020 के पहले वीडियो में ही प्रेडिक्ट किया था कि लोग कानून के अगेंस्ट है, कोई नए कानून की चीज़ के अगेंस्ट, नए लॉज बन सकते हैं या लोग कोई किसी चीज़ के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं, आंदोलन हो सकते हैं, लोग इकट्ठा हो सकते हैं। और फार्मर्स का आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरीके से उनका चल ही रहा है आंदोलन, और इस ठंडी में भी वो बुरी तरीके से सब लोग सफ़र कर रहे हैं। गवर्नमेंट और उनके बीच में अभी भी झगड़ा चल ही रहा है। तो अब मेरा जो प्रेडिक्शन कहता है या मेरे जो कैलकुलेशंस कहते हैं, तो 2020 से हम जब 2021 के तरफ जाएंगे तो ये ईयर ऑफ चेंज वाला रहेगा। तो इसमें बहुत सारी चेंज, जो नेगेटिव चीज़ें 2020 में होगी अब वो पटरी पे आने लग जाएगी। तो फार्मर्स वाला जो जो चल रहा है आंदोलन, ये शायद 15 जनवरी या 15 फरवरी तक शायद ये ख़त्म हो जाएगा। उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन ये एक टाइमलाइन है जिसके बीच में ये मोस्ट ऑफ द टाइम इनका बाद में कुछ सॉल्व हो जाएंगे इश्यूज और डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा या पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। अब सबसे बड़ा है कि कोविड के बारे में अगर हम बात करें तो कोविड जैसे ही 2020 खत्म हो रहा है, आप देखिए कि अभी सब जगह पे वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है और सारी चीज़ें पटरी पे आने लग रही है। तो अब यहाँ से जैसे ही 2020 खत्म होते आ गया, वैक्सीनेशन की तैयारी शुरू हो गई है और लास्ट वीक में सब जगह वैक्सीनेशन की शायद स्टार्ट भी हो गया है कुछ कंट्रीज़ में, और अभी इंडिया में भी शुरू होने वाला है। तो 2021 एक ईयर ऑफ चेंज रहेगा। अब सारी चीज़ें नॉर्मल की तरफ आने लगेगी, पटरी पे आने लगेगी। दूसरी बात कि सब लोग डर रहे हैं कि अब जो कोविड का नया स्ट्रेन आ रहा है उसका कैसे इम्पैक्ट रहेगा। तो उसका इम्पैक्ट कुछ कुछ कंट्रीज़ पे थोड़ा रह सकता है, लेकिन उस तरीके से नहीं रहेगा जो 2020 में था। दूसरा कि इंडिया पे उसका एज सच कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि हम जिस फेज़ में हैं, हम जो ईयर है और जो ईयर का टोटल है वो अब उतना 2020 जितना ख़राब नहीं है। तो हम वहाँ पे हमारी इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखेंगे और सारी चीज़ें पटरी पे आने लगेगी। 2022 में हम कम्प्लीटली सारी चीज़ों से रिकवर होंगे, लेकिन 2021 ये चेंज वाला एक ईयर रहेगा जहाँ पे सारी चीज़ें अब नॉर्मल होने की तरफ आनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, ये ईयर में क्या क्या हो सकता है इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो मैं बताना चाहूँगा कि इस साल ये ईयर रहेगा मीडिया से रिलेटेड। मीडिया वाले लोग न्यूज़ में रह सकते हैं, मीडिया पर्सन न्यूज़ में रह सकते हैं। मीडिया के बारे में कुछ ज़्यादा चीज़ें, कुछ ज़्यादा स्टिंग ऑपरेशंस या ऐसी चीज़ें जो मीडिया से रिलेटेड है, वो न्यूज़ हमें ज़्यादा देखने मिलेगी। यानी न्यूज़ में ही न्यूज़ वालों की न्यूज़ देखने मिल सकती है, ये एक बात मैं कह सकता हूँ। उसके बाद ये जो प्रोफेशंस है मीडिया और सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म, ये सारी चीज़ें अब ग्रो होगी, क्योंकि नंबर 5 2021 का टोटल जो 5 बनता है, 2 और 0 और 2 और 1, अगर हम इसका टोटल करेंगे तो 5। ये 5 जो है ये मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रूलर होता है। तो कम्युनिकेशन के जो मीडियम है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो अदर कोई प्लेटफॉर्म्स हो, कोई दूसरे ऐप्स हो, तो बहुत सारे नए ऐप अचानक से ग्रो हो सकते हैं जो सोशल मीडिया या ओटीटी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है। लोग इसके तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और ये सारी चीज़ें चर्चा में रहेंगी और ये ग्रो होंगे, ये बिज़नेस ग्रो होंगे, लोग इसके तरफ आएंगे। ये एक फैक्टर डेफिनेटली होने वाला है। अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड के लिए तो 2020 देखा आपने कि बहुत बुरा रहा है। ना मूवीज़ आई है, ना साथ ही साथ हमने देखा है कि कई सारे सेलिब्रिटीज़, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की डेथ हो गई है। अब 2021 बॉलीवुड के लिए भी चेंज वाला ईयर रहेगा। अब ये नॉर्मल की तरफ आने लगेंगे। 2022 में तो बॉलीवुड का बूम है, उससे पहले ये साल जो रहेगा, ये साल उनका पटरी पे आने वाला साल रहेगा। थोड़ा सा अब बेटरमेंट की तरफ आएंगे, और इसमें भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ मूवीज़ बहुत ही अच्छा बिजनेस करेंगे, जिसमें कि एक मैं कह सकता हूँ कि कबीर खान जो डायरेक्टर है, उनकी जो मूवी है 83 जो वर्ल्ड कप पे बन रही है, वो मूवी काफ़ी अच्छा करेगी। साथ में आमिर खान की जो भी मूवी आ रही है अभी रिसेंट टाइम में, वो काफ़ी अच्छा, शायद उनका कोई लाल सिंह चड्ढा मूवी आ रहा है या और भी कोई अगर मूवी आ रहा होगा, तो आमिर खान के लिए ये साल बहुत अच्छा है। आमिर खान के अलावा अभिषेक बच्चन के लिए ये साल बहुत अच्छा है, दीपिका पादुकोण के लिए ये साल बहुत अच्छा है। दीपिका पादुकोण जैसे लास्ट ईयर बहुत
कंट्रोवर्सीज में भी रही है और प्रॉब्लम्स में भी गई है। अब ये साल उनके लिए कमर्शियल सक्सेस वाला ईयर रहेगा और उनके मामले में कुछ अच्छी चीज़ें आपको दिखेगी। इसके अलावा और भी एक्टर है जिनके बहुत अच्छे यानी ग्रो होंगे, जो अभी जिनके लिए अप्रिशिएशन मिलेगा जिन्हें, और जिनका बिजनेस अच्छा करेंगी जिनकी मूवीज़। शायद हम बॉलीवुड और क्रिकेट पे एक अलग से वीडियो हम इस पे बना ले, लेकिन फिलहाल तो मैं इतना कहता हूँ कि ये साल अब चेंज वाला रहेगा, अब ग्रो की तरफ आएगा, ग्रो की तरफ बॉलीवुड आएगा और कुछ कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और साथ में OTT प्लेटफॉर्म पे भी मूवीज़ काफ़ी अच्छा करेगी। ये हो गई बॉलीवुड की बातें। अब इसमें एक 2020 में एक टूरिज्म टूर्स ये बहुत हैम्पर हुए हैं। ऐसी कंट्रीज़ जो सिर्फ टूरिज्म पे जिनका रेवेन्यू आता है, ऐसी कंट्रीज़ को बहुत नुकसान हुआ है। तो 2021 में टूरिज्म पटरी पे आएगा और जो भी चीज़ें रुक गई है वो सारी चीज़ें अब कवर होने लगेगी और टूरिज्म और ज़्यादा अच्छा सा ग्रो हो सकता है और कई सारे लोग इसमें इन्वेस्ट भी करेंगे टूरिज्म में, या कई सारी कंट्रीज़ उस पर ज़्यादा वर्क करेंगे कि अब टूरिस्ट को कैसे अट्रैक्ट किया जा सकता है और लोग घूमना पसंद करेंगे। ये साल चेंज वाला है, टूरिज्म वाला है। 2021 का टोटल जो है ये चेंज वाला और टूरिज्म वाला और टूर्स एंड ट्रैवल्स वाला, ये सारे फील्ड्स में अभी ग्रो होना शुरू होगा और लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे और शायद 2020 का फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए लोग ज़्यादा घूमें, तो वो टूरिज्म बिजनेस थोड़ा सा ग्रो हो सकता है और अच्छा हो सकता है। ग्रो होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ लोग वहाँ पे जाएंगे टूरिस्ट स्पॉट पे। ऐसा भी हो सकता है कि कई सारी कंट्रीज अब टूरिस्ट स्पॉट्स है वो बढ़ा दे, उसको डेवलपमेंट के लिए पैसे दे। इंडियन गवर्नमेंट भी हो सकता है कि कुछ ऐसे नए टूरिस्ट स्पॉट्स और टूरिस्ट के लिए कुछ नई ऐसी चीज़ें बनाए जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे भी टूरिज़्म बढ़ेगा। तो ये होगा। दूसरा है कि टेक्नोलॉजी में ये साल बहुत ही अच्छा रहेगा। टेक्नोलॉजी 2020 भी अच्छा था, इन्वेंशंस हुए हैं, लेकिन 2021 में कुछ ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्वेंशंस आएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते हो। अभी टूर्स एंड ट्रैवल्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैंने जैसे बोला कि व्हीकल से रिलेटेड भी 2021 ये साल बहुत अच्छा है। आपने देखा होगा कि इंडिया में अभी वो जो फास्टैग शुरू हो रहा है कि अभी विदाउट टैग टोल जो होते हैं, टोल नाका जो होता है जहाँ से हम गाड़ियाँ लेके जाते हैं, वहाँ पे 1 जनवरी से लागू हो रहा है। तो ऐसे टूर्स एंड ट्रैवल से रिलेटेड या जर्नी से रिलेटेड या व्हीकल से रिलेटेड ज़्यादा चेंजेस आपको इस साल देखने मिलेंगे। उससे रिलेटेड ज़्यादा, जैसे इन्वेंशन, गाड़ियों में बहुत अच्छे इन्वेंशन आ सकते हैं, बहुत अच्छे मॉडल आ सकते हैं जो कि बहुत जल्दी बूम कर जाए। तो साथ में टेक्नोलॉजी वाला बहुत एडवांसमेंट होगा, जैसे 4G था, 5G की तरफ हम इस साल आने ही वाले हैं। तो टेक्नोलॉजी में बहुत सारे आपको दिखेंगे, नए इन्वेंशन दिखेंगे। साथ में हम जो एस्ट्रोनॉमी वाली जो टेक्नोलॉजीज होती है, जैसे कि कुछ नई रिसर्च या नया इनोवेशन जो आसमान में या जैसे सौर मंडल में जो चीज़ें हो रही है उसमें ज़्यादा नए एडवांसमेंट या नए मिशन जो हमारे दूसरे ग्रहों के मिशंस हैं वो इस साल शायद ज़्यादा देखने मिल सकते हैं। एलियंस से रिलेटेड चीज़ें या दूसरी सिविलाइजेशन या दूसरी कोई अर्थ के अलावा कहीं और पे लाइफ है, इससे रिलेटेड कोई सिग्नल्स या ऐसी कुछ चीज़ें आपको बार बार सुनाई आएगी इस साल, क्योंकि ये चेंज का नंबर है, अलग जगह पे जाने का नंबर है। तो पृथ्वी से भी दूर जाने वाले जो भी दूसरे प्लैनेट्स पे जाना है या सोलर सिस्टम में या और कहीं पे कोई, मैं कहूँगा कि स्पेस एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, स्पेस में नई रिसर्च है, नई इनोवेशन है, नए कुछ ढूंढ के मिलेगा। स्पेस वालों, नासा वालों को हो सकता है, इसरो वालों को हो सकता है कुछ नई चीज़ें मिले, कुछ ऐसी चीज़ें मिले जो बहुत अभी तक नहीं पता थी। ऐसी कुछ चीज़ें एज डिस्कवरीज बोल सकते हैं हम, स्पेस रिलेटेड सारी डिस्कवरीज हमें इस साल देखने ज़रूर मिलेगी। साथ ही फॉरेन से रिलेटेड जो होता है ना, जैसे हम दूसरी कंट्री में जाते हैं और वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, इसमें बहुत सारे चेंजेस इस साल ज़रूर आपको देखने मिलेंगे। जैसे यूएस ने कुछ चीज़ें हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए या इंडियन लोगों के लिए कुछ रूल्स चेंज किए थे, जो कि वीज़ा और बाकी के जो रूल्स हैं उनके, वो सारी चीज़ों के जो है वो उसमें बहुत सारे चेंजेस आपको दिखने मिलेंगे। ना सिर्फ यूएस में लेकिन बाकी कंट्रीज़ में भी, दूसरे कंट्रीज से आने वालों के लिए रूल्स में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, रेगुलेशंस जो है वो चेंज हो सकते हैं। ये एक चीज़ आपको देखने मिलेगी। साथ में 2021 में फूड इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री ये बूम होगा। लोग फूड के तरफ बहुत एक ग्रोइंग बिजनेस की तरह देख सकते हैं। बहुत लोग फूड इंडस्ट्री में आ सकते हैं। फूड इंडस्ट्री इस साल बहुत अच्छा करेगी। लेकिन साथ में एक ड्रॉबैक भी है इस साल का कि इस साल आपको फूड पॉइजनिंग या पॉइजनिंग वाली न्यूज़ेस ज़्यादा देखने मिलेगी। शायद
मास फूड पॉइजनिंग या कहीं पे ऐसी कोई जगह जहाँ पे एक साथ कई लोगों को फूड पॉइजन हो गया, कई लोगों की तबीयत अचानक से बिगड़ गई कोई एक फूड खा के, ये चीज़ें भी इस साल आपको देखने मिल सकती है। होटल का इंडस्ट्री इस साल बहुत अच्छा ग्रो ग्रो होगा, वो तो डेफिनेटली कई लोग उसके उस साइड अट्रैक्ट होंगे और उसमें बिजनेस एक्सपांड करेंगे। फूड ब्लॉगर्स शायद इस साल ज़्यादा अच्छा करेंगे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे और बाकी चीज़ों पे, उनको फॉलोअर्स ज़्यादा मिलेंगे मे बी। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि इस साल आपको चेंज ज़्यादा देखने मिलेगी, तो शायद जैसे जो लोग घर चेंज करना चाहते थे कई कई 1 2 3 साल से, उनको इस साल घर चेंज हो जाएगा। जो लोग ट्रांसफ़र चाहते थे 2 3 साल से ट्राई कर रहे हैं, उन लोगों का ट्रांसफ़र इस साल हो जाएगा। जो लोग चाहते थे कि हम नई जगह पे नए सिटी में चले जाए, कंपनी स्विच कर ले, उनके सारे प्लान्स 2021 में ज़्यादा होने वाले हैं। अभी जैसे एक जगह पे रुक गया था सारी चीज़ें, अभी आपको फ्रीक्वेंट चेंजेस आपके लाइफ में ज़्यादा दिखने मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द लोगों के लाइफ में ये चेंजेस आपको दिखने मिलेंगे, चाहे उनका घर चेंज हो, उनका लोकेशन चेंज हो, उनका सिटी चेंज हो, उनकी कंपनी चेंज हो, उनका प्रोफेशन चेंज हो, तो आपको चेंजेस बहुत सारे इस साल आपको देखने मिलने वाले हैं। अब हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट की कैसे कैसा रहेगा इस साल। तो शेयर मार्केट में आपको फ्लक्चुएशंस दिखेगा, आपको अप एंड डाउन दिखेंगे, लेकिन जैसे 2020 में कई लोगों के पैसे डूबे हैं, वैसा साल ये नहीं रहने वाला है और शेयर्स में लोग काफ़ी अच्छा पैसे कमाएंगे और ज़्यादा लोगों का इन्फ्लो इस साल मार्केट की तरफ आएगा। स्टॉक मार्केट की तरफ ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे, शायद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर बढ़ेंगे, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। स्टॉक मार्केट हो, शेयर मार्केट कह सकते हैं, या फिर कमोडिटी मार्केट हो, ये सारे मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, लोग इन्वेस्टर बढ़ेंगे और नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा जुड़ते जाएंगे और इस साल प्रॉफिट भी होगा। 2020 में कई लोगों ने शायद लॉस उठाया है, इस साल मोस्ट ऑफ द लोगों का, अब ये डिपेंड करता है आपका बर्थ चार्ट आपको सुटेबल है कि नहीं, वो चीज़ें वो भी डिपेंड करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोगों को इस साल उसमें पैसे मिलेंगे, रिकवरी हो सकती है या प्रॉफिट में भी जा सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता है। तो शेयर मार्केट के लिए और ट्रेडिंग के लिए ये साल अच्छा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत सारी न्यूज़ मिलेगी आपको साथ में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपको देखने मिलेगा कि इंडिया से कई चीज़ें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रही है या बाकी कंट्रीज से भी। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो कि रुक गया था 2020 में, या कोविड के वजह से बोलो या बाकी चीज़ें की वजह से बोलो, ऐसे कुछ चीज़ें होगी जो कि अभी बढ़ जाएगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट और काफ़ी अच्छा ग्रो होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये आपको मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ। आपने देखा है लास्ट ईयर गोल्ड के रेट बहुत अच्छे गए हैं। मेरे जो दूसरा प्रेडिक्शन वीडियो बनाया था उसमें मैंने एनालाइज करके बताया था कि शायद गोल्ड बहुत अच्छा करेगा 2020 में। 2021 में सिल्वर और स्टील इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा अच्छा है, तो सिल्वर इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा ग्रो करेगी। स्टील मार्केट भी काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा। व्हीकल रिलेटेड जो मोटर्स वाला सेक्शन था कि मोटर्स और व्हीकल को लॉस आ रहा था, मोटर्स वाले जो इंडस्ट्रीज़ है, जो कि हम कह सकते हैं व्हीकल इंडस्ट्रीज़ है, उनको जो थोड़ा लॉस आ रहा था, अब वो उनका लॉस कवर हो जाएगा 2021 में, ये श्योर है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो क्रिकेट की बात करते हैं, तो क्रिकेट में इस साल जो कि इंडिया के लिए पिछला साल रहा है, वैसे तो क्रिकेट ज़्यादा हुआ ही नहीं है, लेकिन जो भी हुआ है वो भी उतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन 2021 विराट कोहली के लिए बहुत अच्छा है, जो कि हमारा इंडियन कैप्टन है, और पिछले साल उनका कुछ भी पर्सनल परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है। अब ये साल जैसे 2019 में मैंने रोहित शर्मा के बारे में कहा था, अब मैं कहना चाहूँगा कि 2021 विराट कोहली का ईयर है। इस साल शायद आपको उसके बहुत सारे रिकॉर्ड्स देखने मिलेंगे। विराट कोहली के अलावा शिखर धवन के लिए भी ये साल बहुत अच्छा है, जो कि पिछले साल बहुत बार इंजर्ड हुए, लेकिन ये साल उनके लिए काफ़ी अच्छा जाने वाला है। अंबत्ती रायडू भी बहुत अच्छा जो परफॉर्म करते आ रहे हैं वो करते रहेंगे। केएल राहुल के लिए अभी भी टाइम कंटिन्यू रहेगा, वो अभी भी अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे। लेकिन विराट कोहली के लिए ये साल बहुत ही अच्छा है और इंडियन क्रिकेट के लिए भी ये साल बहुत अच्छा है, तो हम बहुत सारे टूर्नामेंट्स इस साल जीतने वाले हैं और शायद एक विनिंग स्ट्रिक, कंटिन्यू विनिंग स्ट्रिक के साथ शायद हम जीतेंगे इस साल। स्पिनर्स के लिए ये साल बहुत बोलबाला रहेगा, ऐसे ऐसे मैचेस होंगे जहाँ पे स्पिनर्स ने रिकॉर्ड बना लिए, या स्पिनर्स बहुत अच्छा कर गए, या स्पिनर्स ने हैट्रिक ले ली, ऐसी न्यूज़ आपको स्पिनर्स के बारे में ज़्यादा सुनने मिलेगी। आईपीएल में 2020 में हमने जो वीडियो बनाया था, लेकिन वो हमने मार्च अप्रैल के हिसाब से बनाया था, तो मार्च अप्रैल के हिसाब से वो एकदम लास्ट में हो गया, तो जब सनसाइन और ज़ोडिएक चेंज हो जाता है तो भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो वो वीडियो तो अप्लीकेबल नहीं था क्योंकि वो बहुत ही 6 महीने बाद हुआ, तो सारी चीज़ें चेंज हो चुकी थी, फैक्टर चेंज हो चुके थे। अभी जो करंट जो उनका जो अप्रैल मई के आसपास जो टूर्नामेंट होता है, अगर उस हिसाब से हुआ तो
2021 में राजस्थान रॉयल्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बन के कमबैक करेगी, जो कि पिछले साल नहीं कर पाई है अच्छा। इस साल बहुत अच्छा करेगी, शायद हो सकता है कि टॉप 2 में आ जाए। और विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, जो कि हमेशा हर साल एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अच्छा करेगी, लेकिन वो नहीं जगह बना पाती आखिरी इसमें, आखिरी 2 में। तो इस साल ये दोनों टीमें बहुत अच्छा करने वाली है, और ये शायद ये टॉप 4 में तो 100% रहेगी, और ये शायद हो सकता है कि टॉप 2 में भी आए। बाकी हम इस पे डिटेल वीडियो कौन से प्लेयर चलेंगे कौन से नहीं चलेंगे इस पे तो शायद हम अलग से वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। लेकिन फिलहाल तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ओवरऑल ये क्रिकेट के लिए ये साल अच्छा है, इंडिया के लिए अच्छा है, स्पिनर्स के लिए अच्छा है, और आईपीएल में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के लिए ये साल काफ़ी अच्छा जाने वाला है। अब अगर हम बात करें पॉलिटिक्स से रिलेटेड, तो मैं कहना चाहूँगा कि 2021 में कई जगह पे सत्ता परिवर्तन, हम जिसे कहते हैं कि सत्ता ही पलट गई, वो सारी चीज़ें हमें देखने मिल सकती है। चाहे वो स्टेट इलेक्शन हो, चाहे वो किसी कंट्री का हो सकता है कि कंट्री में पूरी सत्ता पलट गई है। जैसे ऐसी कंट्रीज जहाँ पे कई सालों से एक ही पर्सन राज कर रहा है, वो तानाशाही जिसे कहते हैं हम, कई कई कंट्रीज में अभी भी है, शायद नॉर्थ कोरिया या ऐसी कोई कंट्रीज में, तो वहाँ पे भी सत्ता परिवर्तन होगा, कोई नया आदमी सत्ता में आएगा। इंडिया में भी कई जगह ऐसा होगा कि एकदम से सत्ता पलट जाएगी, या कोई रीज़न से, या कोई कोई ऐसी रीज़न से कि लोग दूसरी पार्टी में चले गए और सत्ता टर्न हो गई। ये सारी चीज़ें इस साल ज़्यादा देखने मिलेगी। जो भी कंट्रीज़ हो या स्टेट वाइज हो, सत्ता परिवर्तन आपको कई जगह पे इस साल आपको देखने मिलेगा, ये श्योर है। कोई एक दो कंट्री में तो पक्का सत्ता परिवर्तन है इस साल, ये तो पक्का हो जाए, चाहे कोई भी कंट्री हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नॉर्थ कोरिया हो, चाहे कोई और हो, वहाँ पे सडनली सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, सडनली जो रूलिंग पार्टी है वो चेंज हो सकती है। और ये सिर्फ ना नॉट ओनली इन इंटरनेशनल लेवल बट नेशनल लेवल, हमारे इंडिया में भी कई स्टेट्स में भी हो सकता है कि सत्ता परिवर्तन हो जाए, जिसके वजह से कोई सडनली कोई दूसरा किंग जो पहले वहाँ पे से राज कर रहा था, उसकी जगह कोई और नया पर्सन राज करने वाला, कारण जो कोई भी हो, लेकिन सत्ता परिवर्तन आपको इस साल पॉलिटिक्स में ज़्यादा देखने मिल सकती है। ये साल वैसे तो काफ़ी अच्छी चीज़ों की तरफ आने वाला है और बहुत सारी चीज़ें पटरी पे आने वाली है, लेकिन अगर हम निगेटिव्स की बात करें तो जो कि मैंने कहा कि शायद फूड पॉइजनिंग या स्टमक रिलेटेड इश्यूज लोगों के साथ हो सकते हैं, जो सडनली आपको देखने मिले, डाइजेशन से रिलेटेड, या कोई ऐसी फूड प्रोडक्ट जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को अचानक बीमार पड़ गए, या फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई निगेटिव चीज़ आपको सुनने मिल सकती है कि फूड प्रोडक्ट में ऐसा ऐसा कोई कोई कंटेंट था जो जिसके वजह से हेल्थ हैम्पर हो रही है, ऐसे रिसर्चेस आपको सुनने ज़रूर मिलेंगे। साथ में एक नेगेटिव मैं इस साल के बारे में बोलना चाहता हूँ कि एक अर्थक्वेक इस साल मुझे थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी लग रही है। वैसे तो ये निगेटिव वाला जो नंबर्स है उतना नहीं है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, जिसमें स्पेशली मैं कहूँगा आसाम और या फिर गुजरात, ये दो में से एक जगह पे कोई कोई थोड़ा सा कोई ऐसा ऐसा अर्थक्वेक आएगा जो कि काफ़ी नुकसान कर सकता है। मैं आशा करता हूँ मेरा ये प्रेडिक्शन गलत हो, मैं प्रे करूँगा कि मेरा प्रेडिक्शन सच ना हो, लेकिन वो एक डाउट मेरे माइंड में है, मेरे कैलकुलेशंस में है। तो एक एक वो अर्थक्वेक थोड़ा सा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कहीं भी हो सकता है इंडिया में, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो मुझे गुजरात और नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स जैसे आसाम में वगैरह प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा लग रही है। मैं आशा करता हूँ कि ऐसा ना हो, मैं प्रे करूँगा कि ये ना हो, लेकिन ये पॉसिबिलिटी मुझे लगती है। वेदर के बारे में ये साल थोड़ा सा ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग रहेगा। वेदर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है, सडन चेंजेस हो सकते हैं वेदर में। कभी आपको लगेगा कि बहुत ठंडी हो रही है, कभी आपको लगेगा कि बहुत गर्मी हो रही है, और जहाँ पे जो वेदर जैसे थे नहीं वैसे चेंजेस आपको दिखने मिलेंगे। तो वेदर में काफ़ी चेंजेस आपको देखने मिल सकते हैं इस साल। मैं कहना चाहूँगा कि अगर हम नंबर वाइज बात करें तो ये साल नंबर 5, जिनका मूलांक 5 है या भाग्यांक 5 है, ऐसे लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। तो उन लोगों को ये साल में बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे, पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगे। ये ये जो हम वीडियो बनाते हैं, ये ऐसा नहीं है कि सारे लोगों पे अप्लीकेबल होगा, क्योंकि हर किसी का एज डिफरेंट होता है। वो करंट जिस एज से जा रहा है वो लकी है कि नहीं वो भी मैटर करता है, उनका नेम स्पेलिंग अच्छा है कि नहीं वो भी मैटर करता है। लेकिन ये जो होता है जनरल प्रेडिक्शन, ये मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए अप्लीकेबल होता है। अगर कुछ लोगों के साथ ना हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं सोचे वो कि उनके उनके साथ वो नंबर काम कर रहा है या नहीं, वो कुछ और फैक्टर्स होते हैं जिस पे वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो उसके लिए आप किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं कि उसके लिए और कोई रीज़न है तो नहीं कि मेरे लिए ये साल अच्छा होते हुए भी अच्छा नहीं गया। तो वो बाकी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन ओवरऑल ये साल मूलांक 5 वालों के लिए अच्छा है, जिनका भाग्यांक 5 है उनके लिए भी अच्छा है, जिनका मूलांक या भाग्यांक 6 है उन लोगों के लिए भी अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकियों के लिए खराब है, बाकियों के लिए रहेगा, लेकिन ये साल 5 वालों के लिए शायद टर्निंग पॉइंट रहेगा। ये ऐसा साल रहेगा जो आपकी लाइफ को एक नया
नया मोड़ दे दे, जो आपके लाइफ को एक नया ट्रैक दे दे, जो आपके लाइफ को एक अलग ही लेवल पे चले जाए, या आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट जिसे कह सकते हैं हम वो कह सकते हैं। साथ में जो मैंने पहले भी कहा है कि चेंजेस बहुत होंगे। अगर आप मूलांक 5 वाले हो तो आपका शायद घर चेंज होगा, आपका शायद जगह चेंज होगी, आपका शायद आपका कंपनी चेंज होगा, आप स्विच कर सकते हो, कंपनी स्विच, शायद आप बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होंगी। लॉटरी या फिर ये जो शॉर्टकट वाला मनी है, स्पेकुलेटिव वाला, ये भी इस साल काफ़ी न्यूज़ आपको सुनने मिलेगी कि कोई पर्सन को बहुत गरीब पर्सन था और उसको सडनली लॉटरी लग गया और उसकी लाइफ चेंज हो गई है। और या फिर किसी को कोई ऐसे कंपटीशन से पैसे आ गए या कोई और चीज़ रीज़न से, लेकिन उनको अनएक्सपेक्टेड मनी मिला, अनपेक्षित धन लाभ हुआ। ये सारी चीज़ें, ये न्यूज़ भी आपको देखने, आपके आसपास ही देखने मिल सकती है आपको। आपको ये साल फिटनेस इंडस्ट्री की तरफ ज़्यादा आएगा। ये साल लोग फिटनेस कॉन्शियस होंगे, और ये जो ट्रेनिंग होता है या फिटनेस इंडस्ट्रीज़ है जिसमें स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेस है, या डाइटिशियंस है, न्यूट्रिशनिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है, ये सारे लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा जाएगा। लोग फिटनेस के तरफ पहली बार सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे ये साल में, नॉट ओनली इन इंडिया बट ओवरऑल वर्ल्ड में भी। अभी जैसे ओबेसिटी है बहुत ही मेजर, अभी जैसे हम कोरोना से तो जूझ रहे हैं, कोरोना एक एपिडेमिक था, लेकिन ओबेसिटी इज ऑल्सो एन एपिडेमिक। ये लोगों को पता नहीं है क्योंकि उसका दिखता नहीं है। तो ओबेसिटी ये जो एपिडेमिक है, कई लोगों का ओबेसिटी की वजह से जो ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, अब लोगों को इस साल अचानक से जागेगा कि मैंने मेरे हेल्थ पे काम करना चाहिए, मैंने मेरे फिटनेस पे काम करना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग इस साल फिटनेस इंडस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में। और इसलिए न्यूट्रिशनिस्ट, उसके बाद डाइटिशियन, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेस, ट्रेनर्स, पर्सनल ट्रेनर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ये सब लोगों के लिए ये साल बहुत हेवी लोडेड जा सकता है। उनके पास कस्टमर बढ़ेंगे, उनके पास क्लाइंट्स बढ़ेंगे, उनके पास पेशेंट्स बढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें आपको इस साल डेफिनेटली देखने को मिलेगी। और शायद हो सकता है कि आप भी आपके न्यू ईयर रिजोल्यूशन जो हर साल बनाते हैं लोग कि मैं इस साल फिटनेस करूंगा, लेकिन इस साल लोग उसको फॉलो करेंगे और अपने रूटीन्स को फॉलो करेंगे, सीखेंगे अपने हेल्थ का ध्यान देना। इस साल ज़्यादा जो लोग अभी तक, आप में से भी कई फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जो अभी तक ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब वो अपने हेल्थ की तरफ और अपने फिटनेस की तरफ ध्यान देने ज़रूर लगेंगे। ये इस साल की खासियत है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी वो उसके तरफ ध्यान दें, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। तो अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप सब कुछ कर सकते हो। एक तो कोविड ने भी हमें ये सब चीज़ें सिखाई है कि हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आती है। तो हम नौकरी, पैसा, पानी, इस चीज़ों के पीछे इतना भागते हैं कि हम हमारी हेल्थ पे ध्यान देना भूल जाते हैं। और कोविड ने और 2020 ने तो हमें ये सिखाया है कि हमें हेल्थ का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और शायद इस वजह से भी 2021 में लोग ज़्यादा हेल्थ के तरफ और फिटनेस के तरफ अट्रैक्ट हो जाए। कई सारे फिटनेस में कई सारे नए ट्रेंड्स आएंगे, नए इन्वेंशंस आएंगे। कुछ कुछ पुराने जो ट्रेंड्स थे वो शायद इरेडिकेट होंगे, या उस पर रिसर्च होगा कि ये नहीं सही था, ये फूड आइटम, ये डाइट पैटर्न सही नहीं था, ये डाइट पैटर्न सही है। तो इसमें आपको बहुत सारे न्यूज़ आपको देखने मिलेगी। स्पोर्ट्स के लिए भी ये साल काफ़ी अच्छा रहेगा, बाकी स्पोर्ट्स के लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहेगा। स्पोर्ट्स और बॉलीवुड पे शायद हम अलग वीडियो बना लें, शायद और डिटेल में। बाकी सारी चीज़ें तो मैंने सारी चीज़ें तो कवर करने की कोशिश कर ली है। मैं आशा करता हूँ कि आने वाला साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जाए। एक नया साल, नई बिगनिंग की तरफ हम लोग जा रहे हैं, और हम सभी ने सफ़र किया है, चाहे कोई भी पर्सन हो। 2020 में थोड़ा ना थोड़ा सफ़र तो हुआ है कई चीज़ों की वजह से। तो मैं आशा करता हूँ कि 2021 आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा जाए, और आप सभी लोग आपके सारे जो प्लान्स हैं आप उस पे इम्प्लीमेंट कर पाए। आपको न्यूमरोलॉजी के हेल्प से या मैं हमारे वीडियोस के हेल्प से आप आपके जो गोल्स थे, आपके जो टारगेट्स थे, वो अचीव कर सके नए साल में 2021 में। यही मैं आशा करता हूँ। और मैं इसी के साथ आप सभी को लोगों को हैप्पी न्यू ईयर बोल के ये वीडियो आज हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।